Hello students, today's question is, if for some reason the vasa efferentia in the human reproductive system get blocked, the gametes will not be transported from. क्वेश्चन में बोला है कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो वासा इफरेंशिया मिलती है वो अगर किसी रीज़न से ब्लॉक हो जाए तो गैमेट्स मेल गैमेट्स इज़ द स्पर्म, सो जो स्पर्म का ट्रांसपोर्ट है वो किस जगह से किस जगह नहीं हो पाएगा, वो हमें ऑप्शन में से बताना है. सो पहले देखते हैं व्हाट इज़ वासा एफरेंशिया, ये कहाँ मिलती है. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव system. Now, vasa efferentia is here. Vasa efferentia testis से निकलती है. This is the testis. और एपिडिडाइमिस से जाके वो ज्वाइन होती है. तो हम ये कह सकते हैं कि टेस्टिस में जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्म होने के बाद वो इजैकुलेशन के लिए जाएंगे. सो वो रूट फॉलो करते हैं टेस्टिस से वासा इफरेंशिया, देन वासा इफरेंशिया टू एपिडिडाइमिस, देन एपिडिडाइमिस टू वास डिफरेंस, और उसके बाद टू द यूरेथ्रा थ्रू दीज 3 ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. सो नाउ हमें क्वेश्चन में पूछा है कि वासा इफरेंशिया के ब्लॉक होने से गैमेट्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो किस जगह से किस जगह पर नहीं हो पाएगा. सो ऑप्शन ए, टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस. अब वासा इफरेंशिया जो डक्ट्स हैं वो टेस्टिस को एपिडिडाइमिस से कनेक्ट कर रही है. सो अगर ये ब्लॉक होती हैं तो स्पर्म टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में नहीं जा पाएंगे. सो ये ऑप्शन सही है. बी, एपिडिडाइमिस टू वासा इफरेंशिया, वास डिफरेंस, सॉरी, एपिडिडाइमिस टू वास डिफरेंस. वास डिफरेंस के पहले होती है वासा इफरेंशिया, इसीलिए यहाँ इस ट्रांसपोर्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ओवरी टू यूट्रस, ये फीमेल के पार्ट्स हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है, इसीलिए ये ऑप्शन इनवैलिड है फॉर दिस क्वेश्चन. डी, वजाइना टू यूट्रस, ये भी फीमेल के पार्ट है, तो ये भी इनवैलिड हो गया. तो हमारे पास बचा है करेक्ट ऑप्शन एज ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू.